हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लास्ट वीक जो ट्रेड दिया गया था, चाहे मिंदा कॉर्प हो, ग्रीन पैनल हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया है। उम्मीद करूंगा आप अगर रेगुलर फॉलो करते होंगे तो इस ट्रेड से पैसा बनाया होगा। और अगर नए हैं तो चिंता की बात नहीं है, ये है आपका अपना रात के 8:30 बजे का शो, जहां पर हम देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली कमा सके। और स्टॉक मार्केट के किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आज बहुत कुछ है। टाटा मोटर को लॉस, आईआरसीटीसी, किस शेयर को सब बाय करने की बोल रहे हैं, बंधन बैंक, डिक्शन, सीडीएसएल, टीसीएस, कल के लिए बेहतरीन स्टॉक। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आईआरसीटी से उससे पहले, अगर आपने डीमेट अकाउंट ऑलरेडी आप लोगों का होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में 1% का भी वैल्यू एडिशन हम कर रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे अकाउंट ओपन कराना बिल्कुल ना भूलें। हमें भी लगेगा जो हम मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल भर भर के प्यार दे रहे हो। तो आईआरसीटी से शुरू करते हैं। सितंबर तिमाही में 386% का मुनाफा हुआ है। तालियां तालियां। उसके बाद क्या है, शुद्ध मुनाफा भी 158.5 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले वर्ष सिर्फ 32.6 था। पिछले वर्ष कम क्यों था? कोविड के कारण। यानी कोविड के वजह से ये जो चीजें कम थी, तो इसको इतना ओवर एक्साइटमेंट में नहीं लेना है। ये एक फैक्ट है। यानी जैसे जैसे अब नॉर्मल होगा, उस नॉर्मल कंडीशन में फिर कितना बेहतर परफॉर्म करता है वो देखना होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे रेवेन्यू भी 357% बढ़ा है। तो ये सब चीजें समझने की है। साल दर साल के यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले साल जो कम था वो कोविड के कारण था। तो अभी 300% जो बढ़ के दिख रहे हैं, सिर्फ वो गैप फील हो रहा है। यानी भगवान की दया से अब कभी कोविड ना आए और इसमें चीजें आगे बढ़े, तब ये मुनाफा किस तरीके से लेते हैं वो चीज रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है, जैसा कि आपको पता है हम सब लोग अब चीजों को ऑनलाइन ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इंटरनेट टिकटिंग सेगमेंट में बम्पर उछाल आया है। वहां आमदनी काफी ज्यादा बढ़ गई है, 265 करोड़ आमदनी पहुंच गई है। कैटरिंग सेगमेंट में भी उछाला है। तो ये सब चीज ओवरऑल है। फाइनली आईआरसीटीसी का जो वो एक मैनिपुलेशन था या रिटेल को किस तरीके से ट्रैप की कहानी थी, वो अब ओवर हो चुकी है। आईआरसीटीसी सेटल हो चुका है। तो अब लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर सोचते हैं तो स्टॉक अच्छा है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। बट ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म एक निगेटिव इंपैक्ट लोगों के दिमाग में डर बैठ चुका है कि इसने किस तरीके से दिया। तो इंट्राडे लेवल पे जो एक मूवमेंट होती है, वो अभी कुछ खास लेवल नहीं बन रहे हैं। बट मैं चार्ट लास्ट में शेयर करूंगा, तब और आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं सब बाय कर रहे हैं एक शेयर को, कौन है। देखिए वो शेयर का नाम है राकेश झुंझुनवाला का शेयर, जिसमें उन्होंने 2 बार पोजीशन यानी स्टेक को बढ़ाया है। जी हाँ, सेल की बात कर रहे हैं। कंपनी के मुनाफे में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुल आय में बढ़त देखने को मिला है। तो इस पर ब्रोकिंग हाउस जेपी मॉर्गन ने टारगेट को इंक्रीज कर दिया है। इंडियन ब्रोकिंग हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने भी टारगेट को इंक्रीज कर दिया है। और आप सोचिए कि एक बार राकेश झुनझुनवाला ने पोजीशन बनाई, उसके बाद वापस से पोजीशन को बढ़ाया, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है। क्या है, चार्ट पे देखेंगे लास्ट में। बंधन बैंक के लिए फाइनली काफी समय के बाद एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आरबीआई ने प्राइवेट बैंक बंधन बैंक के सरकारी कारोबार के लिए अपने एजेंसी बैंक के तौर पर नियुक्त कर लिया है। अब इससे क्या होगा, इस नियुक्ति के बाद क्या होता है, बंधन बैंक आरबीआई की तरफ से सरकारी कामकाज करेगा। और इस नियुक्ति के साथ बंधन बैंक उन प्राइवेट बैंक की सूची में यानी लिस्ट में शामिल हो गया है जिनको आरबीआई ने एजेंसी बैंक के तौर पर अपने पैनल में शामिल किया है। जी हां, तो ये एक काफी अच्छी खबर है। तो अब इसे एजेंसी बैंक के तौर पे क्या करेगा, टैक्स कलेक्शन से संबंधित ट्रांजैक्शन, जीएसटी कलेक्शन, वेट कलेक्शन, स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन भुगतान है, ये सारे काम करेगा। तो बैंक का कहना है कि हमारा नेटवर्क काफी मजबूत है, डिजिटल बैंकिंग हमारा है, तो इन सब चीजों के आधार पर हम इसको बेहतर कर पाएंगे। और डेफिनेटली नो डाउट आरबीआई के पैनल में क्योंकि और बैंक ऑलरेडी हैं, तो वहां पर आना एक अच्छे गुड साइन की तरह ही माना जाएगा। चार्ट अगेन लास्ट में एक साथ देखेंगे। डिक्सन बिग प्लान, डिक्सन की डिटेल वीडियो बनाई थी और उसका टैगलाइन था जितना गिरे उतना लो।
और उसमें एक चीज़ कही थी कि मैंने अभी तक के सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, लेकिन अब किसी अच्छे शेयर को हम कैसे अच्छा मानते हैं? तो हम अच्छा मानते हैं कि वो जो चीज़ एक्शन में कर रहे हैं, जो उनको ऑर्डर आ रहा है या जो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी न्यूज़ किस तरीके से चलती है, क्या वो सब सही चल रही है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है? अगर वो सब सही तरीके होता है तो वो बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल कुछ डिक्शन में उसी तरह की अच्छी वाली कहानी है। आपको पता है डिक्शन क्या है? डिजाइन कंपनियों को का एक्विजिशन कर रहा है, उनका अधिग्रहण कर रहा है, तो उसके साथ साथ कंपोनेंट जो निर्माता हैं उनकी भी खरीदी के में लगा हुआ है। अब अगर ये सब चीजें सही होती हैं, तीर निशाने पे लगता है, तो उनका टारगेट है अगले 3 सालों में ग्लोबल लेवल पर 70 अरब डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मार्केट में टॉप 10 प्लेयर में शामिल होना। जी हाँ, तो अब आपका सवाल होगा अगला, अभी किस रैंक पर है? तो अभी उनका रैंक टॉप 20 में आता है और उनको टॉप 10 में आना है, और टॉप 10 में आने के लिए ये सारा कार्यक्रम चालू है। जहां तक आपको पता होगा ये ऑलरेडी एलिजिबल है 3 PLI स्कीम में, मोबाइल डिवाइसेस, IT हार्डवेयर और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स में, राइट। साथ में इन्होंने अप्लाई किया है LED लाइटिंग कंपोनेंट्स में PLI स्कीम में, जहां पर ग्लोबल हब बनाने का विचार है इंडिया को, और वहां पर से उम्मीद किया जा रहा है कि एक्सपोर्ट किया जाए $6 to 7 बिलियन एनुअली। तो आई होप डिक्शन क्यों मैंने बोला था वो वीडियो भी देखें, और जिनके पास डिक्शन हो SIP मोड बेस्ट होता है मेरी नजर में। चार्ट इंट्राडे के लिए लास्ट में, जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बात करते हैं CDSL शेयर की। Q2 में नेट प्रॉफिट 80% का हुआ, राइट। तो ये जो नेट प्रॉफिट स्टैंडअलोन है 80% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर बेसिस पर 6% डाउन है। प्रीवियस क्वार्टर बेसिस पर 6% डाउन है, बट ईयर ऑन ईयर 80% बढ़ा है। टोटल इनकम जो है वो 62% राइज हुआ है। यहां पर CDSL फर्स्ट डिपॉजिटरी बन गई है, जहां पर 4 करोड़ डीमेट अकाउंट जुलाई 2021 में खुले। अब तक वहां पर 68 लाख डीमेट अकाउंट Q2 FY22 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q2 में 68 लाख डीमेट अकाउंट खुले, यानी हाईएस्ट, किसी भी क्वार्टर में हाईएस्ट एडिशन है। तो ये वो चीजें हैं जहां पर बहुत अच्छा है। बट एक सवाल, CDSL रुका हुआ क्यों है? चीजें अच्छी हैं तो CDSL रुका हुआ क्यों है? फटना चाहिए, आग लगनी चाहिए? चार्ट पे बताएंगे, बहुत बिग लर्निंग मिलेगी सही तरीके से। TCS बिग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? देखिए, TCS माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर पर होस्ट किए गए TCS प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कोर बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के पैमाने पर मेजर चेंज करके सेलकॉम के साथ जो पार्टनरशिप है उसका विस्तार कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, सेलकॉम एडॉप्ट और इंटीग्रेट करेगा TCS माइक्रो सर्विसेज इनेबल मॉड्यूलर डिजिटल BSS कोर को, और वहां पर डिजिटल में AI पे काम होगा, मशीन लर्निंग पे काम होगा। तो ये कई सारी चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म हिसाब से क्या TCS के लिए भी अच्छी हैं और विजन को बताती हैं एक बेहतर। अब बात करते हैं, मैं IPO में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये कौन बोल रहे हैं? ये राकेश झुनझुनवाला बोल रहे हैं। बहुत प्यारी लर्निंग है, उनके पहले मैसेज को जानते हैं उन्होंने क्या बोला और इसका मीनिंग क्या है। जब भी कोई बड़े लोग कुछ बोलते हैं ना, उसके मीनिंग में जाना चाहिए, इन बिटवीन द लाइन। सिर्फ हेडलाइन कुछ नहीं होती है, उस लाइन के बीच छुपी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो जो समझते हैं वो फायदा लेते हैं। उनका कहना है मौजूदा वैल्यूएशन पर नए IPO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने IPO में इन्वेस्ट से मना नहीं किया, मौजूदा वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट से मना किया। उनका कहना है कि मान लीजिए कि कुछ वैल्यूएशन के हिसाब से सही भी है, लेकिन अभी के हिसाब पर कोई भी कंपनी अच्छी ही होगी जो मार्केट का सिनारियो, क्योंकि जब मार्केट पिक पे होता है तभी उन्हें वैल्यूएशन मिलती है अच्छी, और उसी अच्छी वैल्यूएशन के कारण ही IPO की कतार लगी होती है। गिरे मार्केट में IPO नहीं आता क्योंकि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं होगी। वैल्यूएशन नहीं होगी तो वो फंड रेज हो ही नहीं पाएगा जो आज के डेट में होगा।
तो उनका कहना है मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ना नाम लेके कुछ बोलूंगा, लेकिन जो वैल्यूएशन है उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नए जमाने की कंपनियां हैं, उनके लिए मेरा प्यार है, उनके लिए मेरा सम्मान है। यानी जो मैं समझ पाया, कंपनियों को वो अच्छी मानते हैं, नो डाउट, सिर्फ वैल्यूएशन महंगे हैं। और कभी भी डीप लगेगा और वैल्यूएशन नाम की जब चिड़ियां एडजस्ट होंगी तो वो भी जरूर उसकी सवारी करेंगे। और ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, जहाँ पर जो अभी स्टॉक मार्केट में छोटा मोटा जो भी माइनर सा भी करेक्शन आया, स्टॉक की पिटाई हुई, आपने देखा ही अच्छा खासा, वहाँ पे भी क्या, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। वो एक नॉर्मल एडजस्ट का प्रोसेस होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ घोड़ा दौड़ रहा है करके नहीं होती है, वरना IRCTC का एक्सीडेंट आप सब बेहतर जानते हैं। अब बात करते हैं टाटा मोटर को लॉस। जी हाँ, 30 सितंबर 2021 को खत्म हुई जो दूसरी तिमाही है, उसके रिजल्ट आ गए। अब इस तिमाही में कंपनी को 4,415.5 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि जो पिछला फाइनेंशियल है उसकी दूसरी तिमाही में कंपनी का घाटा 307.3 करोड़ था। अब वहीं पर दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 61,378.8 करोड़ रही, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में 53,530 करोड़ थी, यानी आय बढ़ी है ध्यान से। अब ये जो लॉस हुआ है ना 4,415.5, ये एक्चुअली जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जितने लॉस की उम्मीद कर रहे थे, ये उससे भी बढ़ के आया है। ये है एक निगेटिव चीज़। टाटा मोटर ने अपना ऑफिशियल बयान भी दिया और उनका कहना है कि इंडियन कारोबार में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो सप्लाई चेन से जुड़ी समस्या है, जो कमोडिटीज़ के प्राइस में बढ़ते जा रहे हैं, उससे मार्जिन पर बहुत प्रेशर है। हमने प्राइस बढ़ा के एडजस्ट करने की कोशिश की है, बट उसके बाद भी वो चीज़ों में बहुत फ़र्क है। अगर भारत के कारोबार की रेवेन्यू में देखें तो सालाना ईयरली आधार पे 91% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चुनौती बनी हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक तरीके से निगेटिव तो है ही है। चार्ट पे देखेंगे कौन क्या कितना बन रहा है और किस तरीके से हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। उससे पहले दिल से शुक्रिया कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण इस बार फिर हम लोगों को आप लोगों के प्यार और सम्मान और दुआ से सोनू सूद सर की तरफ से अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल फेम अवार्ड। इससे पहले आपको पता है ड्यू टू कोविड चूंकि कोई भी अवार्ड नहीं हो रहे थे, बट कोविड से ठीक पहले हम लोगों को कृति सेनन से भी अवार्ड मिला था। रीज़न क्या था? इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम आप लोगों को सिखाते हैं, देते हैं, वहाँ पर इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम लोग चला रहे हैं, ये वो सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारे इंस्टीट्यूट को बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड मिला है, जहाँ पर हम जो लर्निंग आप लोगों को देते हैं और कहते हैं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो चीज़ के लिए जो मिला है, इसके लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और उससे प्यारी चीज़ जो सोनू सूद सर से मिला, वो मैं कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा लाइव आने पर कभी। वो क्या इंसान है, मतलब भगवान ऐसे लोग बहुत कम बनाते हैं जो मैंने पर्सनली देखा। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको सुन के आप कहेंगे नहीं सही में इंसान हो तो ऐसा हो। और उससे पहले 10 नवंबर की ऑनलाइन क्लास जहां मेगा ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को बिल्कुल ना जाने दें और पूरा मजा लें। उससे पहले चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। निफ्टी जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने अगेन लेवल में कोई चेंज नहीं किया। 950 का जो हमारा रेसिस्टेंस या मेक और ब्रेक है वो एज इट इज़ हमने रखा है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। इसके बाद के नेक्स्ट लेवल है वो हम कल रात की क्लोजिंग पे आपके साथ शेयर करेंगे। सेम अगर आप गौर करो, बैंक निफ्टी नीचे का सपोर्ट 38,425 का था, वही लिया, वहां से ऊपर हुआ। जो रेसिस्टेंस है 40,000 का है वो एज इट इज, यानी 40,000 के मेक और ब्रेक में कोई छेड़खानी हमने नहीं की। अब पहले जो जो स्टॉक हमने लिए थे वो देख लेते हैं और उसके बाद कल के लिए बेहतरीन स्टॉक।
तो सबसे पहले IRCTC की न्यूज़ शेयर की थी, जिसमें IRCTC में 805 के पास का सपोर्ट बन रहा है। उससे ज़्यादा कोई गर्माहट नहीं है, तो फिलहाल हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे ट्रेडिंग का अपना तरीका है और हम भाव भगवान में विश्वास करते हैं। उसी तरीके से सेल में देखें तो सेल में जो इसका ब्रेकआउट लेवल क्रिएट हो रहा है वो 132 133 के पास का है, तो आप इसको जरूर नोट कर ले। सेल की न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की थी। उसके बाद हमने आपके साथ बंधन बैंक शेयर किया था। बंधन बैंक में नीचे से रिकवरी आई है, लेकिन रियल सपोर्ट इसका 264 के पास का ही है, तो अभी इसमें मेरे लिए कोई ट्रेडिंग लेवल नहीं है। न्यूज़ आया, वेरी गुड, जस्ट इग्नोर। डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर के बारे में हमने बात की थी, और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर डिक्सन के शेयर को नहीं देखे हो तो एक से एक बेहतरीन शेयर पॉलिसी बाजार IPO अप्लाई करने से पहले 3 बार सोचिए। और मुहूर्त ट्रेडिंग की एक ऐसी यूनिक, जो मैं सालों से फॉलो कर रहा हूँ, मेरा सीक्रेट वो ये, यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, जरूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर डिक्सन की भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप ज़रूर देखिए, एक से एक प्यारी वीडियो है। अगर चैनल सब्सक्राइब रखे होंगे तो मोबाइल पे सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन ऑन रहा होगा तो आपके पास आया होगा। अब ये क्या है, ये देखिए 4750 का हमारा पुराना मेक और ब्रेक है, वही होल्ड है, वही कहानी चल रही है, इसमें कोई चेंज या तब्दीली नहीं है। उसके अलावा एक छोटी सी कहानी इसमें बन सकती है कि 5400 के ऊपर में निकले तो आप इसमें थोड़ी और पावर झलक देख सकते हैं। बट ऑलरेडी अब आप ये देखिए, ये एक फ़र्क है ट्रेडिंग का, जहाँ पे एक 5400 में माल लेना और एक 4750 में माल लेना, कितना फ़र्क है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद CDSL में मैंने कहा था शेर सोया हुआ क्यों है, चल क्यों नहीं रहा है, न्यूज़ अच्छी है तब। उसकी रीज़न है, मार्केट जो है ना कुछ होने से पहले एक्शन करता है, और वो एक्शन आपके सामने है। अब मार्केट साइडवेज है, जहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल है 1440 या 1450 पकड़ लो, और दूसरा है 1580। अब इसके ऊपर निकलेगा ना तभी धमाका होगा। लेवल नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेवल चेंज नहीं होते। उसके बाद TCS आपके साथ शेयर किया था। TCS ऑलरेडी बहुत प्यारा 3390 के पास का सपोर्ट होल्ड किया है। अब ये सपोर्ट होल्ड करता है तो आप इसमें बाउंस बिल्कुल देख सकते हो। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स में जैसा कि मैंने कहा था, रियल ब्रेकआउट 540 560 के ऊपर है, और नीचे में 458 के नीचे का मेक और ब्रेक है। फोकस कल कहाँ खुलता है, न्यूज़ पे कितना गैप डाउन होता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। मिंदा कॉर्प ग्रीन पैनल तो ऑलरेडी पैसा दिया ही था, जो अगर ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े होंगे तो यहाँ पर हम अपडेट करते रहते हैं। तो आई होप जिन्होंने फॉलो किया होगा कमाया होगा। जो लोग टेलीग्राम ट्विटर से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, एक से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास रहेगी जो आपको कहीं नहीं मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन करें। अब कल के लिए बेहतरीन शेयर कौन से हैं और कैसे हैं वो बताते हैं। कुछ लेवल हमने दूर वाले भी पकड़े, दूर वाले मतलब कल ट्रिगर्ड नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेक्स्ट डे ट्रिगर्ड होंगे तो भी सही है। जिसमें ये एक पकड़ा है 950 955 इज योर मेक और ब्रेक लेवल, वरुण बेवरेज का। उसके बाद एक हमने पकड़ा है महाराष्ट्र सीमलेस, जहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट है 525 का और दूसरा ब्रेकआउट है 545 का। ये भी पेपर में नोट कर लीजिएगा मेक और ब्रेक के तौर पे। अब जो लोग कहें मेक और ब्रेक क्या है, उन्हें मैं बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें इंट्राडे कैसे करना है, स्विंग कैसे करना है, पोजिशनल कैसे करना है, सब सिखाया है। मेक और ब्रेक कैसे करना है, कंफर्मेशन किससे लेना है, सब क्लियर सिखाया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इसका मेक और ब्रेक का लेवल है 368 370 का, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लेवल है। नेक्स्ट है RSWM, जहाँ पे आपका ब्रेकआउट की तरफ भागा है और इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए 450 के ऊपर इसको चलना ज़रूरी है। ये बड़ा पसंदीदा शेयर 300 के लेवल से आप लोगों को दिलाया था, अगर हो तो ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने वीडियो कल लाइक का बटन नहीं दबाया है, दबा दीजिए मेरे दोस्त, बहुत प्यार आएगा और जिम्मेदारी लगती है। और जो लोग शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत शेयर मिलेगा लाइफ में। चलिए, अरविंद 148 इसका मेक और ब्रेक है, प्लस इसमें एक चीज और है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 160, नोट कर लीजिएगा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। तो दो चीजें दी आपको,
हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, उससे पहले बता दूं, जी हाँ, 10 नवंबर की मेगा ऑनलाइन क्लास, मेगा हैंड होल्डिंग, मेगा ऑफर जो आज तक कभी नहीं आया, क्योंकि दीपावली है, स्पेशल बनता है, और उसमें भी अवार्ड मिलने की खुशी है, तो ऑफर और भी ज़्यादा धमाकेदार होने चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं जिस चीज़ के लिए हमें अवार्ड मिला है वैसा हैंड होल्डिंग आपको मिले, फटाफट सीट बुक कीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, स्टडी मैट लीजिए, वीडियो लीजिए, जिससे बेसिक से एडवांस कोई भी सीख सकता है। हाउसवाइफ, जॉब वाले, बिजनेसमैन, कहते हैं ना टाइम नहीं है, आपको ऐसी चीज़ सिखाऊंगा, रात में 1 घंटा एनालिसिस करोगे और अगले दिन पैसा कमाओगे, खेल खत्म। पूरे दिन बच्चों की तरह मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, तभी तो आपके सामने स्टॉक सिलेक्शन करके देते हैं और अगले दिन 2 घंटे में पैसा, 1 घंटे में पैसा बनता है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर पाओगे। तो ऐसा मेगा ऑफर जाने ना दें, और 10 नवंबर की क्लास में जहां हमारी और आपकी मुलाकात होगी, एक अलग दुनिया, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लेते हैं, कैसे टारगेट लेते हैं, सब कुछ सीखेंगे, साथ में लाइव ट्रेडिंग भी कराएंगे। तो मौका जाने ना दें। बाकी रात के 8:30 बजे के शो में और ट्विटर टेलीग्राम पे कुछ मुझे लाइव लगता है, तो आपको पता है मैं अपडेट करता हूँ, जुड़े रहिएगा। साथ में इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, बड़ी प्यारी प्यारी सी इन्फोग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगी जो आपके नज़रिए को बदल सकती है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच प्यार देते रहने के लिए।